नमस्कार साथियों, मैं मान सिंह। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में जो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब की जो है अपन पहले ही बात कर चुके हैं। उसके 2 पार्ट मैंने रिलीज कर दिए हैं। एटॉमिक हैबिट किताब का फर्स्ट पार्ट जो है मैंने रिलीज कर दिया है। उसमें मैंने एटॉमिक हैबिट किताब के बारे में बताया है कि किसी भी काम को करने के 4 तरीके होते हैं। उस तरीके से हम किसी काम को करते हैं, अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करते हैं। आप सब भी करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। इन 4 तरीकों में हम किसी भी काम को करते हैं और काम करने का वही तरीका होता है। अब आज के हम जो वीडियो है उसमें बात करने वाले हैं किसी भी कार्य को या किसी भी अच्छी आदत को अपने दैनिक जीवन में कैसे अप्लाई करें, अपनी आदत कैसे बनाएं। जो कि उस किताब का मतलब है छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे परिवर्तन और बड़ा परिणाम हासिल करना। छोटे छोटे बदलाव और असाधारण परिणाम, उसका जो टाइटल है एटॉमिक हैबिट। ठीक है, छोटे छोटे बदलाव कैसे कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि किसी भी आदत को डालने के लिए, अपने अंदर, अपने खुद के लिए लागू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए एटॉमिक हैबिट किताब में क्या कहा गया है, उस बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एटॉमिक हैबिट किताब में जो है किसी भी आदत को डालने के लिए, अपनाने के लिए जो है 4 आसान नियम बनाए गए हैं। उन नियमों में बताया गया है कि कैसे किसी काम को और किसी भी काम को हम अपनी आदत कैसे बना सकते हैं, किसी अच्छी आदत को। तो सबसे पहला जो नियम है, उस नियम में बताया गया है, मतलब 4 नियम दिए गए हैं। सबसे पहला नियम है इसे आसान बनाएं, दूसरा है आकर्षक बनाएं, और तीसरा और चौथा इसी प्रकार आगे जो नियम है उन पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा नियम जो है अभी मेरे माइंड से जो है थोड़ा स्लिप हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। और चौथा नियम जो है वो इसे संतुष्टिदायक बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले नियम पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला नियम है किसी भी काम को आदत डालने के लिए उसे आकर्षक बनाएं। जी बिल्कुल, अगर हम किसी भी काम को अपनी आदत किसी भी काम को आकर्षक बनाएंगे तो आकर्षक बनाने से ये फायदा होगा कि हम उस काम को बार बार करने की इच्छुक होंगे। अगर वो काम आकर्षक नहीं होगा या ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा काम होगा जो आकर्षक नहीं लगता है, हम उस काम को 1 या 2 बार करके फिर छोड़ देंगे कि नहीं यार चलो ठीक है, हटाओ यार, हम नहीं करेंगे। अगर वो आकर्षक होगा तो हो सकता है कि हम उस चीज़ को निरंतर कंटिन्यू प्रयास करते रहें और अपनी आदत में से अपना लें। जैसे कि आकर्षक मैं कह सकता हूँ, जैसे कि अपन जो है आज जिस हिसाब से वर्तमान जीवन चल रहा है, वास्तविक जीवन में क्या देखते हैं कि हम आकर्षक में, जैसे कि किसी को अगर एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज करने के लिए वो 6 एब निकालना चाहता है, चेस्ट फुलाना चाहता है, और भी जो अच्छी एक्टिविटीज है जिनसे हमारा शरीर आकर्षक दिखे, ऐसी वाली एक्सरसाइज करना ज़्यादा पसंद करता है, ना कि हेल्दी रहना और इन सब चीज़ें। सबसे ज़्यादा हम एक्सरसाइज वो पसंद करता है जिससे हम आकर्षित दिखें, हम हेल्दी दिखें और साथ ही अच्छी दिखे। ये नॉर्मल सा था, इससे ज़्यादा कुछ आपको समझ नहीं आया होगा। मैं आपको एग्जाम्पल क्या, मेरी अपनी खुद की एक बात बताता हूँ। आकर्षण, आप किसी भी चीज़ को आकर्षक बनाने से क्या फ़ायदा होता है, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। आज से अभी कुछ दिन पहले अभी जो है 15 नवंबर से 23 नवंबर तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में पत्रिका नेशनल पुस्तक फेयर लगा था। उस पुस्तक फेयर में मैं गया, मेरे को किताबें खरीदनी थी कुछ, लेकिन वहाँ जाने से कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पे फीडबैक आते रहे और क्या नाम, अलग अलग सजेशन आते रहे कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए किताबों में, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की रील्स मेरी इंस्टाग्राम पे आती है। वो सारी अलग अलग तरह की किताबें उसमें आई, तो उसमें से बहुत सारी किताबों को टाइटल जो है इतने ज़्यादा आकर्षक थे कि उन किताबों को हम देखे बिना ही उस किताब को हमें लेने की इच्छा हो जाती है। तो ऐसे एक किताब थी, जाना जरूरी है क्या। अब आप भी इसे सुन रहे होंगे कि जाना जरूरी है क्या। टाइटल अच्छा है कि उसके अंदर कुछ अच्छी चीज लिखी होगी कि जाना क्यों जरूरी है, क्या उसके पीछे के रीजन है, क्या नहीं।
और मैंने सोचा कि जिस प्रकार की किताबें होती है साहित्य संग्रह की, जिसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे होते हैं, कहानियाँ लिखी होती है, इस प्रकार से वो हमको समझाने की कोशिश करते हैं उस किताब में, ऐसी कोई किताब होगी। मगर जब मैं पत्रिका मेले में गया, वहाँ किताबें मैंने खरीदी, जो दूसरी किताबें थी सारी मैंने खोल के देखी, थोड़ी उनमें उनकी थोड़ी बहुत भूमिका पढ़ी, उनके लास्ट का पेज पढ़ा, उनको देखा, लेकिन जो किताब थी जाना जरूरी है वो इतनी ज़्यादा आकर्षक थी कि उसे मैं पढ़ना देखना भूल गया और फिर उसे उठा के ले आया और उसका पेमेंट कर दिया घर आके आराम से। घर पे आके मैंने देखा तो वो जो किताब थी जाना जरूरी है क्या, वो कोई साहित्य संग्रह नहीं था, कोई ऐसी साहित्य वाली किताब नहीं थी, वो किताब थी कविता संग्रह वाली, यानी कि उसके अंदर किताबें ही किताबें, मतलब कविताएं थी, उसके अंदर कोई कहानियां किसी प्रकार का कोई साहित्य नहीं था। और जब मैंने घर पे आके देखा तो मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि यार मैं तो ऐसी किताब चाहता था जो साहित्य से निर्मित हो, साहित्य शब्द में लिखा हो, अच्छे से पैराग्राफ द्वारा उसको परिभाषित किया गया हो, ऐसी किताब मैं चाहता था। मगर वो किताब तो अलग ही थी, कविता संग्रह वाली। तो वो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार उसका टाइटल आकर्षक था और मैं उठा के ले आया, उस काम को करने की, उस किताब को पढ़ने की मेरे मन में जिज्ञासा जागी। इसी प्रकार आप भी किसी आदत को डालने के लिए सबसे पहले उसे आकर्षक बनाएं। अगर आप उसे आकर्षक बनाएंगे तो आप उस काम को स्वतः ही करने लग जाएंगे। दूसरा नियम जो है हमारा, और दूसरा नियम है इसे आसान बनाएं। जिस भी काम को आप करना चाहते हैं उसे आसान बनाएं। आसान कैसे बना सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में भी एक एग्जांपल दिया था कि रात को अगर हमें सुबह खाना बनाना है तो हमें लगभग खाना बनाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। लेकिन अगर हम उसकी पहले से ही तैयारियां कर लें, सब्जी, आलू, प्याज, जो भी हम चीज़ काटते हैं उनको काट के रात को भी फ्रिज में रख दें, ताकि सुबह उठते ही पहले उन्हें डायरेक्टली बस कढ़ाई या जिस भी चीज़ में हम उसको बनाते हैं बर्तन में, उस बर्तन में डाला और हाथ बना के 10 से 15 मिनट में हम फ्री हो जाए। इसी प्रकार हम किसी भी काम को आसान करने के लिए अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। तो किसी भी बड़े काम को छोटे काम में डिवाइड करने की कोशिश करें कि हम इस काम को इतने बड़ा काम को छोटा कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिन भर बहुत बिजी रहता हूँ, मैं रहता नहीं हूँ वैसे, बहुत ज़्यादा बिजी, मेरे पास बहुत टाइम होता है। अगर मैं फ़ोन को साइड रख दूँ तो, अगर फ़ोन मेरे पास रहे तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं दिन भर बिजी हूँ। लेकिन जब मेरे पास फ़ोन नहीं होता है तो मैं बहुत फ्री होता हूँ। मैं किताबें पढ़ता हूँ, कोई भी अन्य काम करता रहता हूँ, लेकिन मैं बहुत फ्री होता हूँ। लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ, बहुत सारे कहते हैं कि यार हमारे पास समय नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते। तो जैसे कि किसी को अगर एक्सरसाइज करनी है, किसी को वर्कआउट करना है, लेकिन उसके पास पर्याप्त मात्रा में 1 घंटा 2 घंटा समय नहीं है अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, तो वो व्यक्ति जो है उसे आसान बनाने के लिए ऐसा कर सकता है जैसे कि अपना एक शेड्यूल बनाए, उसमें वो लिखे कि मैं शाम को, जैसे कि मैं शाम को इतनी बजे इस जगह पे ये काम करूँगा। यानी कि एग्जाम्पल कि मैं, जैसे कि मैंने बात करी आपसे हेल्थ के बारे में, तो मैं लिख सकता हूँ कि मैं सुबह उठने के बाद और चाय पीने से पहले 10 पुशअप्स लगाऊंगा, उसके बाद चाय पीऊंगा, उससे पहले चाय नहीं पीऊंगा। ठीक है, ये तो मैंने समय बता दिया और कब कैसे क्या करना है। ठीक है, अब उसके साथ साथ 2 चीजें और होती हैं। समय के साथ साथ हम जगह है और समय बता दिया मैंने आपको कि समय इस जगह पे हम, मैंने काम बता दिया कि मेरे को पुशअप्स लगाने हैं और सुबह है चाय पीने और उठने के बीच मेरे को ये काम करना है। तो ये काम मुझे किस जगह करना है, अगर हम उस चीज़ को जगह से जोड़ देंगे तो वो चीज़, जैसे हम उस जगह पे जाएंगे तो हमको उस चीज़ की याद आ जाएगी, हम उस चीज़ को करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपने पलंग उठने के बाद और थोड़ा फ्रेश होने के बाद मैं जो है अपने पलंग के पास, अपने बेड के पास 10 पुशअप्स लगाऊंगा, उसके बाद मैं चाय पीऊंगा या जो भी अन्य काम है वो काम करूंगा। इस प्रकार से हम उसे आसान बना सकते हैं और इस प्रकार हम धीरे धीरे 10 पुशअप्स से, ऐसी तरह हम 10 पुशअप्स, फिर 10 से 20 पुशअप्स कर सकते हैं, 25 पुशअप, 30 पुशअप, ऐसे करते करते हम एक समय बाद उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। और यही चीज़, इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और ये जो हम अच्छी आदत अपने अंदर डालना चाहते हैं वो भी बराबर डल जाएगी। हो सकता है कि स्टार्टिंग में हम एक्सरसाइज के लिए 5 मिनट या 10 मिनट निकाल पा रहे हो, लेकिन बाद में ये इतनी आकर्षक बन जाए कि हम
1 घंटा भी इसके लिए निकाल सकते हैं। तो ये बात भी आसान बनाने की। पहला नियम अपन ने बात करी कि किसी भी आदत को डालने के लिए उसे आसान बनाए। दूसरा है पहला नियम है कि किसी भी काम को करने के लिए आकर्षक बनाए। दूसरा नियम है उसे आसान बनाए। तो तीसरा नियम जो है वो अभी तक मुझे याद नहीं आया है। मैं जैसे किताब पढ़ के आपको बताऊंगा। वो किताब भी प्रेजेंट टाइम पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अभी जयपुर हूँ और वो जो किताब है वो मेरे गाँव कोटा में है। गाँव मतलब रामगंज मंडी के पास पिछड़िया गाँव जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ वो किताब रखी हुई है। तो जब उस किताब मेरे पास आ जाएगी या मैं जब भी मेरे पास आएगी तब मैं उसके बारे में आपको एक छोटा सा वीडियो डालकर बता दूंगा। इसी में हो सकेगा तो इसी में जोड़ दूंगा मैं बाद में। तो चौथा नियम है किसी भी काम को संतुष्टिदायक बनाए। ठीक है, संतुष्टिदायक कैसे? कि हम कोई ऐसा काम चुन लेते हैं जो कि हमारे लिए संतुष्ट नहीं है। बस किसी ने कह दिया कि यार तुम अपने अंदर ये अच्छी आदत अपना। अब आपकी इच्छा है ही नहीं कि उस काम को करने की, आप उससे संतुष्ट है ही नहीं, तो आप उस काम को कैसे करेंगे? आप हमेशा ऐसे काम को करें जिसको करने से आपको संतुष्टि प्राप्त हो, जिसे करने से आपको आनंद आए, आपकी जो रुचि है, आपका जो मन है, उसके अनुरूप आप काम करेंगे तो वो चीज़ आपको संतुष्टिदायक लगेगी। साथ ही जितना हम जिस काम को कर लेते हैं उतना ही उससे से हम संतुष्ट हो जाएं तो वो सही रहेगा। चौथा नियम यही कहता है कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे को शाम को जिम जाना है। अब जिम जाकर भले मैं आ जाऊँ वापिस, केवल 10 मिनट वर्कआउट करके वापस आ जाऊँ, भले मेरा जिम का टाइम शाम को 5 से 7 का है और मैं सोचूं कह रहे नहीं यार क्या करूंगा जाके, यार इससे अच्छा तो घर पे रहता हूँ। अब घर रहने से अच्छा है कि अगर मैं वहां जाऊं और जाकर केवल 10 मिनट भी जिम कर आ जाऊं, जिम एक्सरसाइज वर्कआउट करके आ जाऊं, तो उससे अच्छा तो है कि उससे कुछ तो किया मैंने, उससे कुछ तो संतुष्टि मिली मेरे को, ताकि मन में ये संकोच तो नहीं रहेगा कि मैंने आज कुछ नहीं किया अपने हेल्थ के लिए। जब कोई भी जगह पढ़ने की बात करते हैं, आज हमारे पढ़ने की इच्छा नहीं है या कम इच्छा है, तो हम बिल्कुल ना पढ़ने से अच्छा है कि ऐसा करते हैं कि हमने कल जो पढ़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं, नया नहीं पढ़ते हैं। या हम नया पढ़े तो केवल 2 पेज 1 पेज नया पढ़ लेते हैं, बाकी कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कि कुछ तो पढ़े, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करें। इसलिए जो भी काम आप करते हैं, चाहे आप थोड़ा करें या ज्यादा मात्रा में करें, उस काम से आप संतुष्ट होना जरूरी है। अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो आप काम करने में इच्छुक नहीं होंगे, किसी भी आदत को डालने में जो है आपकी रुचि नहीं होगी। इसलिए आप किसी भी काम को संतुष्टिदायक भी बनाएं। ये 4 नियम है जिसमें से एक नियम पे मैंने आपसे चर्चा नहीं की, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी अगर जब वो मुझे याद आ जाएगा तो या तो मैं इसी वीडियो में ये वीडियो यूट्यूब पे डालने से पहले आपको बता दूंगा, या फिर अलग से कोई वीडियो उसके ऊपर मैं बना दूंगा। तो ये 4 नियम जो है आसान शब्दों में आसानी से उदाहरण द्वारा मैंने आपको समझाए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और एटॉमिक हैबिट किताब जो है मैं सजेस्ट करूँगा हर एक व्यक्ति को कि उसे एटॉमिक हैबिट किताब पढ़नी चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश में उसे मंगा सकते हैं। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी अवेलेबल है। आप जिस रूप में उसे पढ़ना चाहते हैं उस रूप में आपको एटॉमिक हैबिट किताब मिल जाएगी। अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी फारसी, जिस प्रकार की आप लैंग्वेज में से पढ़ना चाहते हैं वो आपको अमेज़न पे किसी भी अन्य ऐप पर जो है मिल जाएगी। बाकी एटॉमिक हैबिट किताब के बारे में और भी कुछ होगा जो अभी शायद मुझे याद नहीं आ रहा हो, तो मैं एक अच्छे से उसका एक अलग से वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। और एटॉमिक हैबिट जो किताब है उसकी समरी यहीं खत्म होती है। और आगे भी इसी प्रकार में अलग अलग किताबों के अपडेट आपको देता रहूँ। आपको मेरी किताबों से रिलेटेड जो भी समझियाँ हैं वो मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए। और अच्छा लगे और कुछ कहना हो, कुछ सजेशन देना हो मुझे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ और नए अपडेट पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बस, बाकी धन्यवाद।